हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। और सिद्धि आराध्या गई थी कन्या पूजन के लिए, तो वहाँ से प्रसाद लाई हैं, तो लाके आराध्या तो खा ली और सिद्धि अपना प्रसाद ला के रखी है। और पैर रंगाई थी, तो दादी उसको देख के बहुत खुश हो रही थी, तो वही उसको प्यार कर रही थी। और मैं कर रही हूँ हवन की तैयारी। आज हम लोगों का पारण है, क्योंकि हम लोग एक दिन व्रत रहते हैं, चढ़ती और उतरती। तो आज हम सबका हवन है, तो आज हम बनाएंगे पूड़ी हलवा चना। नहीं, चना नहीं बनाएंगे, पूड़ी हलवा बनाएंगे, क्योंकि अम्मा हर साल क्या है कि पूड़ी हलवा ही बनवाती हैं और कहती हैं इसी से पारण करना है। तो वही मैं सब चीज़ें नया नया पैकेट का ही फाड़ रही हूँ और उसी से बनाऊंगी, ताकि यूज ना किया हुआ हो। तो ये पैकेट की सूजी खुले में रखा है, लेकिन वो सब नहीं यूज़ करें। तेल सूजी सब कुछ मैं पैकेट का नया पैकेट ही यूज़ कर रही हूँ। और इसी के लिए रखा गया था कि उस दिन साफ़ चीज़ें ही होंगी। तो मैं, अम्मा और एक देवर मेरे जो हैं, वो हम लोग रहते हैं एक एक दिन चढ़ती उतरती। और मेरे एक देवर जो हैं वो रहते हैं 9 दिन। तो उनका पारण कल होगा, तो कल भी बनाना पड़ेगा। और आज हम लोगों का पारण है हवन करने के बाद, तो आज हम लोग करेंगे पारण। और माता जी को भोग भी लगेगा पूड़ी हलवा का, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ पूड़ी और हलवा। तो ये अभी तैयारी कर रही हूँ। और अम्मा और बाकी सब लोग हवन की तैयारी करने में लगे हैं, और मैं जल्दी से खाना बनाई हूँ सुबह जो लोग व्रत नहीं थे उनके लिए खाना बनाई हूँ और घर की सफाई की हूँ जल्दी में। और उसके बाद से मैं ये प्रसाद भोग बनाने के लिए आई हूँ नहा वहाँ के। और क्योंकि आराध्या के पापा को ऑफिस भी जाना था, पापा तो घर पे हैं, लेकिन उनको भी खाना चाहिए। दादी भी हैं, घर में बहुत लोग हैं जो व्रत नहीं हैं, तो उन लोग के लिए खाना बनाई हूँ। फिर सारा कुछ सफाई की हूँ, किचन कमरा सब सफाई करके उसके बाद मैं नहाई हूँ, तब आके प्रसाद बना रही हूँ। तो अभी 11 बज गए हैं लगभग में, तो बस यही प्रसाद बन जाए। उधर हवन की तैयारी हो रही है, लगभग में हो चुकी है, बस इसी का इंतज़ार है। और मेरा हलवा जो है वो तैयार होने वाला है। तो पानी डाल दी और इतना ज़्यादा हलवा बना दी थी, पूरी एक कढ़ाई भर के हलवा बन गया था। मुझे लगा कि चलो सब लोग खा लेंगे, लेकिन मीठा है तो ज़्यादा सब लोग खाए नहीं और बच गया। तो जल्दी से मैं हलवा बना दे रही हूँ, बस 2 मिनट में हलवा तैयार हो जाएगा। और आटा गूँथ के मैं रख ली हूँ। और बड़े वाले डब्बे से मैं चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ व्रत के लिए ही चीनी आके रखाया था, ताकि व्रत में जितने दिन हम लोग व्रत रहेंगे तो चाय बनाएंगे, जो भी चाय पानी जो भी करना है, इसी चीनी से हम लोग चाय पियेंगे। तो उसी से हलवा बन रहा है, साफ एकदम। कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि एकदम साफ़ सुथरा हर चीज़ किया जाए, ताकि ये ना मन में हो कि हाँ ये चीज़ गंदा रह गया या ये चीज़ हमसे भूल हो गई। जानबूझ के तो नहीं कोई करता है।
तो हर चीज़ का एकदम ध्यान रख रही हूँ। तो आटा मैं गूँथ के पहले ही रख ली थी। अब लोइयाँ बनाऊँगी और जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बना लूँ, क्योंकि सिद्धि को भी अमल लग रहा है। अब वो धीरे धीरे शुरू कर रही है रोना गाना अपना। तो ये मेरा हलवा हो गया है रेडी, और अब इसको बदल देंगे और अब दूसरी कढ़ाई में मैं पूड़ी छान लूँगी, तो जल्दी से हो जाएगा। और अब इस कढ़ाई में मैं पूड़ी छान लूँगी, और कुछ पूड़ियाँ मैं बेल के रख ली हूँ। तो अब बस पूड़ियाँ छानना शुरू कर दूँ जल्दी से। और सिद्धि का चालू हो गया है। अब बस आराध्या उसको किसी तरह से बहला रही है कुछ देर के लिए, तब जल्दी जल्दी मेरी इस पूड़ी तैयार हो जाए, ताकि सिद्धि का जो है हार्न बहुत तेज़ से बजने लगता है, और जब बजने लगता है तो वो शांत नहीं होती, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। तभी आए हैं रवि पूछने कि भाभी जल्दी हो गया, चलिए आप भी। और मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी पूड़ी छना जाए, ताकि ये ना रहे कि पूजा करने के बाद फिर पूड़ी छानो, फिर सब लोग पारण करें। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बन जाए, ताकि हम लोग पारण भी कर लें और पूजा के बाद फिर बनाना ना पड़े। लेकिन सिद्धि नहीं मान रही थी, तो मैं क्या कि थोड़ा छोड़ दी, बाद में पूजा करने के बाद मैं छानी। सबसे पहले सिद्धि को दूध पिलाना है, तो ये सब छोड़ छाड़ के मैं चली गई थी। और बस जल्दी जल्दी से 2-2 3-3 पूड़ियाँ एक ही बार में निकाल रही हूँ। तो आखिर में सिद्धि का हार्न तेज हो गया है, और मुझे ये सब छोड़ के और जाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से हाथ धुल ले रही हूँ, और ये माताजी के लिए भोग के लिए अम्मा आएंगी, अभी निकाल के ले जाएंगी भोग के लिए। और मैं जा रही हूँ, तब तक सिद्धि को दूध पिलाऊंगी और उसको शांत कराऊंगी, उसके बाद मैं हवन में बैठूंगी। तो अब मैं चलती हूँ सिद्धि के पास। ले आ। अब सोना, अब देखते ही मुझको बस भागते हुए आ गई सिद्धि। मम्मी देखो पैसा वगैरह उसी में है। चलो बैठो, इधर चलो, इधर चलो। सिद्धि पैरों दर्द हो गई, पैरों दर्द हो गई। और सिद्धि को दूध पिलाने के बाद अब वो खुश हो गई है, तो अब उसको पूजा में लेके आई हूँ मैं। तो यहाँ पे बैठ के आराम से पूजा कर रही है, अब कोई टेंशन नहीं है। तो अभी हम लोग हवन कर रहे हैं, और कमरे में धुआं बहुत ज़्यादा हो गया है। हमको भी करना था। तो हम लोग
बस हवन कर रहे हैं और अपने से ही करते हैं। हर साल पंडित नहीं बुलाते हैं, कुछ नहीं, बस सीधा साधा सिंपल सा बस अपने से ही पूजा कर लेते हैं घर में ही। अपने ही चालीसा पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, बस अपने से ही सब कुछ कर लेते हैं। पूजा ही करना है, मन से करो, और क्या करना है। तो यहाँ आराध्या आरती कर रही है और आराध्या ही चालीसा पढ़ रही है। इस नवरात्रि में जो है कि वो पूरा पूजा चालीसा आरती सब आराध्या ही की है। और सुबह के टाइम में तो सिद्धि भी करती थी, और आराध्या जो है वो सुबह शाम दोनों टाइम आरती और पूजा की है। यहाँ सिद्धि भी खड़ी हो रही हम लोग को देख के कि हम लोग आरती कर रहे तो हम भी करेंगे। तो अब हम लोग आरती कर रहे हैं, सब लोग खड़े हो गए हैं, और बस अब इसके बाद पूजा कर रही है। इसके बाद से चालीसा होगी, फिर हम लोग का पूजा हो जाएगा संपन्न, और फिर हम लोग जाएंगे खाना खाने। और जो लोग 9 दिन है व्रत, वो लोग, उन लोग का तो कल होगा पारण, और हम लोग का तो देखिए पूजा हो गया, हमारा सब कुछ हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में नहीं, सिद्धि को सुलाने, और धुआं भी लग रहा, और इतनी ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत ज़्यादा थकान हो। सुबह 5 बजे से उठी हूँ, और 5 बजे से लगातार लगभग में 11:15 हो गया है, तब से लगातार काम कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। तभी सिद्धि को हम सुला चुके हैं। अब सिद्धि सो जाएंगी, उसके बाद मैं खाना लाऊंगी, फिर खाऊंगी। देखिए सो गई हैं, और अभी तक मैं चाय का पानी तक नहीं पी हूँ, और अब चाय खाना दोनों साथ में ही खाऊंगी। और मिलते हैं बाद में, बाय बाय।